हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका घर्षण चैप्टर है, इस चैप्टर का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये वीडियो जो सो खासकर झारखंड के बच्चों के लिए, क्योंकि जो JCERT बुक है उसके माध्यम जो JCERT आपका सिलेबस है वही बुक से बताया जा रहा है जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप जो सो वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तब आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, कहा जाता है वायु कैसी होती है, सो पूछा जा रहा है कि वायु जो होता है वह कैसी होता है। तो वायु जो सो देखिए हल्का होते हैं, हल्की होती है और विरल, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि इसका आंसर सी होगा। ठीक है। और इस प्रकार पहला क्वेश्चन का आपने आंसर देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहा जाता है कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षय होता है। तो सेकेंड का आंसर हमारा क्या होगा, तरल में और दूसरा हमारा घर्षण बल में, यानी कि हमारा दोनों होगा। ठीक है, इसका ए और बी दोनों आंसर होगा सी। ठीक है। अब अगला देखते हैं जो 3 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा लोटनीय घर्षण का लाभ है। सो पूछा जा रहा है कि लोटनीय घर्षण का लाभ है। तो देखिए, तेज गति घर्षण को कम करें, गर्मी उत्पन्न करें और उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, हमारा डी होगा। ठीक है। और देखिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, आप हमारा एक्सप्लेन का वीडियो देखिए, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है। अगर आप एक्सप्लेन का वीडियो देखेंगे तो क्या होगा कि वहाँ मैंने जो है सो एक्सप्लेन का वीडियो में पूरा तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताया। और इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है कि आपको इस वीडियो का टाइम जो सो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा इसमें लॉन्ग हो जाए। ठीक है, इसके कारण से हम इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इस वीडियो का जो आंसर है मैं सीधा सीधा आपको बताते जाऊंगा। ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि वैज्ञानिकों को वस्तुओं के विशिष्ट आकृतियों के संकेत कहाँ से मिलते हैं। सो पूछा जाता है। कहा जाता है नासा से, विज्ञान से, प्राकृतिक से, मनुष्य से। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी होगा, प्राकृतिक से। ठीक है। अब अगला देखते हैं जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि घर्षण बल एक प्रकार का होता है। घर्षण बल जो है सो एक प्रकार का क्या होता है, सो पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संपर्क बल होता है। ठीक है, घर्षण बल जो हमारा होता है। अब अगला देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट और 6 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है विज्ञान ने गैसों तथा द्रवों को क्या नाम दिया। सो पूछा जाता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, तरल होगा। ठीक है। अब अगला देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है। सो पूछा जा रहा है। तो इन यानी कि जो हमारा बेरिंग होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आपने देखा होगा गाड़ी में किया जाता है, लगभग जगह जो जो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला जो हमारा 8 नंबर और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि साबुन के फर्श पर गति करना कठिन होता है, क्यों। साबुन के फर्श पर गति करना कठिन होता है, क्यों। यानी कि जब साबुन कहीं गिर जाता है और उस पर आपको चलने में बहुत मुश्किल होता है, क्यों। सो पूछा जा रहा है क्योंकि घर्षण वहाँ कम हो जाता है। ठीक है, इसके कारण से। तो इसका आंसर बी होगा। अब हम देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है हम किसी मशीन के गतिशील पुंज के बीच क्या लगाते हैं। सो पूछा जाता है हम लोग क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ग्रेफाइट लगाते हैं, तेल लगाते हैं, यानी कि उपरोक्त इसका आंसर सभी होगा। ठीक है, 9th का आंसर क्या होगा, डी होगा। अब देखते हैं हम 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कहा जाता है किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर लोटन करना कैसा रहता है। लोटन करना कैसा रहता है। तो 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए होगा, आसान। ठीक है। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है हमारा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके क्लास के रिलेटेड और जैसे कि अभी 8 में है, 9 में जाएंगे, 10 में, तो उन सभी के रिलेटेड भी जो सो मैं वीडियो इस चैनल पर जब मैं अपलोड करूँगा तो आप जो है सो देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कहा जाता है कि किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय के बाद रुक जाती है। सो पूछा जाए तो घर्षण बल के कारण। ठीक है। और घर्षण बल के कारण और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन वीडियो में बहुत अच्छे तरीका से मैं बताया। ठीक है। तो एक्सप्लेन वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
अब अगला देखते हैं जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जाता है अधिकतर मशीनों में फिलिंग द ब्लैंक्स का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। सो पूछा जा रहा है तो किस चीज़ के माध्यम से घर्षण को कम किया जाता है मशीनों में। तो हमारा 13 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बॉल बेयरिंग का, ठीक है, क्योंकि बॉल बेयरिंग अगर लगा दिया जाता है तो उससे घर्षण को कम किया जाता है और मशीन उससे फ्री चलता है, ठीक है, यानी कि फास्ट चलता है। अब अगला देखते हैं जो हमारा अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा कहा जाता है कि तरल में कौन गति कर सकता है। सो पूछता है, ठीक है, तरल में कौन गति कर सकता है। तो मछली और पक्षी दोनों कर सकता है, इसका आंसर सी होगा। अब अगला देखते हैं हम जो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15वां नंबर का। कहा जाता है कि किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो घर्षण बल के कारण, ठीक है। अब अगला देखते हैं जो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा कहा जाता है एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी तय करेगी। सो पूछा जा रहा है तो इसका हमारा आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समझिएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो सो हमारा होगा कि पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर, क्योंकि उस पर घर्षण कम होगा, इसके कारण से वो ज़्यादा दूर तक गति कर लेता है। अगला हमारा 70 नंबर का कहा जाता है तेलीय सतह से क्या होता है, घर्षण घट जाता है, ठीक है, उस पर कोई भी चलना यानी कि मनुष्य को चलना या किसी भी जीव को चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि घर्षण बिल्कुल ही नहीं होता या घर्षण घट जाता है, वही बात हो जाता है। इसका आंसर सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। अब अगला देखते हैं हम हमारा जो 18 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि घर्षण हमेशा क्या होता है, लाभदायक होता है, कुछ मामलों में लाभदायक है, कुछ मामलों में हानिकारक है, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हानिकारक है, इसका कई जगह लाभ है और कई जगह हानि है, ठीक है। अगला हमारा कहा जाता है इनमें से कौन घर्षण है। सो पूछा जा रहा है तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका डी होगा, ए और बी इसका आंसर होगा, ये दोनों क्या है, घर्षण है। अब अगला देखते हैं जो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है मानव जाति की महानतम खोज कौन सी है। अगर महानतम खोज देखा जाए तो क्या है, मनुष्य ने सबसे अभी तक सर्वश्रेष्ठ खोज क्या किया है, पहिए का आविष्कार, क्योंकि पहिए का आविष्कार से क्या हुआ है कि मनुष्य को एक जगह से दूसरे जगह जाने में पूरा तरह से क्या हुआ कि आसान हो गया, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि सुलभ हो गया, ठीक है, क्योंकि पहला पहिया जब नहीं था तो मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में बहुत ही परेशानी होता था। तो सबसे सुलभ खोज और महानतम खोज जो सो क्या पहिए का आविष्कार है। अब अगला हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन का समझिएगा, काचा घर्षण के कारण कौन सी वस्तु घिस जाती है। सो पूछा जा रहा है तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अब देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कम घर्षण उत्पन्न करता है। सो पूछा जा रहा है तो कौन कम घर्षण उत्पन्न करता है, लोटनी घर्षण, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब देखते हैं 23 नंबर। कहा जाता है कि टायरों की तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण क्या किया जाता है, घर्षण को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, घर्षण को अधिक किया जाता है, बहुत अधिक किया जाता है या अधिक किया जाता है, बहुत अधिक कर दिया जाता है, ठीक है, या अधिक कर दिया जाता है, जिसके कारण से चक जो उसका यानी कि टायर जो होता है पहिया वो फिसलता नहीं है। अगला 24 नंबर कहता है कौन से वाहनों के टायर खांचेदार होते हैं। सो पूछा जा रहा है तो हमारे बुलडोजरों में अगर हम देखते हैं तो इसके कार मतलब टायर जो होते हैं पहिए उनके टायर जो ज़्यादा से ज़्यादा खांचेदार होते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा 25 नंबर का है। कहा जाता है तरल में कौन गति कर सकता है। सो पूछा जा रहा है तो दोनों मछली और पक्षी दोनों कर सकता है तरल में गति, इसका आंसर सी होगा। अब अगला हमारा 26 नंबर। कहा जाता है कि घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तु की किस दिशा में लगती है, हमेशा विपरीत दिशा में लगती है, जिसके कारण से वस्तु अगर कोई गतिशील होता है तो उसे रोक देता है, ठीक है, तो विपरीत दिशा का अर्थ वही होता है। अब अगला हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन। कहता है जब एक ही वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं। तो क्या कह देते हैं उसके गति के प्रतिरोध को हम लोग क्या कह देते हैं, लोटनी घर्षण कह देते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा 28 नंबर है का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि घर्षण कम करने वाले पदार्थ को फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा क्या होगा, स्नेह, ठीक है, स्नेह। अब अगला हमारा 29 नंबर। कहा जाता है
तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? जो तरल द्वारा घर्षण बल लगाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। अब अगला हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? घर्षण बल जो है सो वह किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो वस्तु की आकृति पर और तरल की प्राकृतिक पर। ए और सी, इसका ए और बी दोनों आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं जो हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसके एक्सप्लेन का वीडियो को देखना। ठीक है, और एक्सप्लेन के वीडियो के साथ साथ इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो तो आप देख रहे हैं, एक्सप्लेन का वीडियो और जो इसका प्रश्न उत्तर अभ्यास का जो प्रश्न उत्तर का वीडियो है, ये सब वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। और हमारा प्लेलिस्ट अगर आप विजिट करेंगे तो हमारा प्लेलिस्ट पर जो सो आपको वहाँ सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और आप प्लेलिस्ट अगर देखना चाहते हैं तो एक बार हमारा प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। ठीक है, आपने प्लेलिस्ट देख लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा था 31 नंबर का। कहा जाता है घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? घर्षण से क्या होता है कि ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है या उच्च ताप उत्पन्न हो जाता है। दोनों बात एक ही है, लेकिन ऊष्मा ही होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। अब अगला हमारा 32 नंबर। कहा जाता है घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुंजों के बीच किसका उपयोग किया जाता है? सो पूछा जाता है घर्षण कम करने के लिए तो किसका? ग्रीज का या तेल का? अगर देखा जाए तो किसका होता है? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा वायु की गति का। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब अगला है हमारा 33 नंबर का। कहा जाता है लोटनी घर्षण कम कर देता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 33 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा लोटनी विद्युत बल कम कर देता है। सो होगा इसका, नहीं घर्षण कम कर देता है, इसका आंसर ये होगा, घर्षण कम कर देता है। अब अगला हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है? तरल घर्षण को कम करने का सही आकृति क्या है? तो 34 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर जो है सो क्या होगा, समझिएगा, ये होगा। ठीक है, आयताकार। अब देखते हैं हम 35 नंबर वृत्ताकार होगा, इसका आंसर वृत्ताकार होगा। अब हम देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का। कहा जाता है जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 35 क्वेश्चन नंबर आंसर का हो जाएगा हमारा तरल घर्षण। ठीक है, अब अगला देखते हैं जो हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि घर्षण हमेशा क्या होता है? कुछ मामलों में हानिकारक होता है और कुछ मामलों में लाभदायक होता है। इसका आंसर डी होगा। अब अगला है हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है टायर के तलियों की गोटी यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हमारा क्या होगा? ए होगा, घर्षण बढ़ाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हमारा 38 नंबर है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, कि तेलीय सतह से घर्षण कम होता है। ठीक है, घर्षण कम होता है तेलीय सतह पर। अगला है 14 नंबर का। कहा जाता है उल्का और शूटिंग सितारों की बौछार का क्या कारण होता है? सो पूछा जा रहा है। तो 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हवा का घर्षण। ठीक है, अब अगला हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन का आंसर समझिएगा। कहा जाता है अधिकांश मशीनों में संपर्की घर्षण को लोटन में किसके प्रयोग से प्रतिस्थापित किया जाता है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? हमारा सी होगा, बॉल बेरिंग में। ठीक है, अब अगला हमारा देखते हैं कि जो हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होता है। कहा जाता है चार बच्चों को लोटनी और अस्थितिक और सर्पी घर्षण के कारण घटते क्रम में बलों को व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। उसकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही कथन को चुनिए। सो पूछा जा रहा है कि इनमें से सही कथन क्या है? तो इसका आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, अब अगला देखते हैं हमारा जो 43 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है जब कोई वस्तु गतिमान नहीं होता है तो घर्षण कहलाता है। तो घर्षण क्या कहलाता है? सो पूछा जा रहा है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी होगा, अस्थितिक घर्षण होगा। अब अगला हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कबड्डी वाले खिलाड़ी अपने पकड़ मजबूत करने के लिए अपने हाथों पर क्या रगड़ते हैं? मिट्टी या फिर साबुन या तेल? क्या मिट्टी रगड़ते हैं? ठीक है, क्योंकि इससे घर्षण कम हो जाता है। अब अगला हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है। 45 नंबर का। कहा जाता है घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर क्या
छिड़कते हैं, पाउडर छिड़कते हैं, महीन पाउडर, ठीक है। इसका आंसर ए होगा हमारा। अब देखते हैं 46 नंबर का कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण होता है, क्या होता है कि कम हो जाता है। अब अगला देखते हैं हमारा जो 47 नंबर का क्वेश्चन है, समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। कहता है जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल क्या होगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप समझिएगा क्या होगा। इसका आंसर हमारा बी होगा, केवल सभी कार्य करता है और दोनों वस्तु से क्या होता है, यानी कि आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब अगला हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है और इस अध्याय का ये लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है यदि हम दरवाज़ों के कब्ज पर तेल लगा दे तो घर्षण क्या होता है कि कम हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार इस अध्याय का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 50 से प्लस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।